إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أدري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम तक़दीस की विरिया अज़मत फ़ाकीज़ की वहदहु ला शरीक के लिए बयान हो चले कि जिसके नसीब में हिदायत दे दे, जिसके नसीब में गुमराही मिल जाए, जिसके नसीब में रोज़ी रोटी मिल जाए, जिसके नसीब से रोज़ी रोटी छीन ली जाए, जिसके नसीब से मेरे कुर्सी मिल जाए, जिसके नसीब से कुर्सी मिलते मिलते छीन जाए, और जिसके नसीब में हिदायत मिल जाए, जिसके नसीब में गुमराही मिल जाए, जिसके नसीब में अक़्ल व ख़िरत मिल जाए, जिसके नसीब में बेवकूफ़ी हमाक़त मिल जाए, जिसके नसीब में सब कुछ मिल जाए, जिसके नसीब से सब कुछ छीन लिया जाए, उस ज़ात वहदहु ला शरीक की हम्द के लिए, किब्रियाई के लिए, अज़मत के लिए, पाकीज़गी के लिए उन्हीं के कलमात को नक़ल किया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर पर, ख़ातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़ी कौसर पर, शफ़ीउल मुज़नबिन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आल औलाद पर, उनके असहाब पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीन पर, और फिर उन ताबीन के ताबीन पर, और फिर उन ताबीन के ताबीन के ताबीन पर, और फिर सुन्नत मरफ़ूमा, सुन्नत वसत, सुन्नत अदल, सुन्नत शहादा के अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन अज़ाम, फ़ुक़हा, सालिहीन और औलिया पर भी, और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मारूफ़ शख़्स होगा इलाही, उन पर एक नहीं, करोड़ों भी नहीं, अनगिनत भी नहीं, बल्कि जब तक इस संसार का वजूद बाकी पे हम लातादाद मरतबा दरूद और सलामती नाजिल फरमाते रहियो, और जुमला अंबिया और रसूल पर भी, उनके साथ साथ उनके मानने वाले पर भी, उनके आल औलाद पर भी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इला समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ला बासिक़ातिन ला तल'उन नज़ीर रिज़्क़न लिल-इबादि व अहयैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरअौन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल अय्कति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वलि बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़
यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअन लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअ अल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल-वईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिन लिल-अबीद यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिल-ग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद व कमा अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन अशद्दु बअसन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीज़ इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अव अलक़ा अस्समअ व हुव शहीद व लक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम व मा मस्सना मिन लुग़ूब फ़ास्बिर अला मा यक़ूलून व सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ अश-शम्सि व क़ब्ला अल-ग़ुरूब ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون ما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف वईद। अल्लाह ताला की हम किब्रिया अज़मत के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामती भेजने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान से वही बात निकाले जो सही है, जिससे इंसानियत का, संसार का, मखलूक का भला होने वाला हो, और कोई ऐसी बात ना निकाले जो हमारी ज़बान से जिससे इंसानियत का या किसी मखलूक का नुकसान हो। अल्लाह ताला का फरमान नकल किया, इससे पहले भी हमने खुतबे में इसको हम लगता 1.5-2 महीने से मजमून बनाया है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरा कहना मानो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। ये बहुत मशहूर आयत है, बहुत मारूफ आयत है, मालूम आयत है कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कह रहे हैं कि अगर वाकई में तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला का एक नाम मिन जुमला अस्मा और सिफात में से एक नाम ये भी था हकीम है, कि उनका कोई भी काम हिकमत, दानाई, सूझबूझ, अक़ल व खिरत से खाली नहीं होता है। अल्लाह ताला जानते हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग आए हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नाम पर 12 वफ़ात मनाएंगे हैं, और जब 12 वफ़ात पर ऑब्जेक्शन लगेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की तारीख है, के दिन है या वक्त है, तो उसका नया नाम रख दिया जाएगा, रखा जाएगा ईद मिलादुन नबी। अल्लाह ताला ने पहले ही तुकबंदी कर दी कि अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो फिर रसूल की पैरवी करो। अगर पैरवी नहीं है, अगर इत्तिबा नहीं है, अगर उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, उनको दिखाया हुआ रास्ता सब ढकोसला है। नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, मस्जिद, मदरसा, घर, उम्रा, ज़ियारत, सब कुछ ढकोसला है, अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल नहीं होगा। उससे पहले हमने बताया था अकीदे की बहुत मशहूर किताब है अकीदा तहविया। अगरचे लिखने वाले इसके हनफी मसलक के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन ये अकीदा की किताब ऐसी मशहूर है, ऐसी मारूफ है कि अक्सर दुनिया के जो बड़े बड़े मदारिस हैं, मदारिस इस्लामिया हैं, दीनी इदारे हैं, वहाँ ये किताब ज़रूर पढ़ाई जाती है। एकाक मसले में इंसान इख्तलाफ कर सकता है अकीदे के मामले में, लेकिन बाकी सब बातें ऐसी हैं जिसमें तमाम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों का इत्तिफाक है कि जो कुछ इसमें लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हमसे पहले इमाम सुब्की रहमतुल्लाह गुजरे हैं, मालिकी मसलक के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने फरमाया कि अकीदा तहाविया में वही चीज़ है जो अइम्मा इस्लाम का अकीदा है। ये अलग बात है, उसी अकीदे के जिद में पूरी जिंदगी उन्होंने इमाम शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिय्या से दुश्मनी निभाई। ये नसीब की बात है, वल्लाह अज़ीम, हिदायत नसीब की बात है कि जिस अकीदे की तुम वकालत कर रहे हो उसी अकीदे की तुम मुखालफत कर रहे हो। पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिय्या की मुखालफत में। अल्लाह ताला ऐसी गुमराही से हमें बचाएं, ऐसे अनजाने की गुमराही से कि हमारा सारा अमाल क्या धरा रह जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताते चले
हो सकता है कमजोरी लगे तो हम बैठ के खुतबा दें, हो सकता है। जाके गूगल पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सर्च नहीं कीजिएगा कि बैठ के आदमी खुतबा दे सकता है कि नहीं दे सकता है। मजबूरी में जब इंसान की तबीयत साथ नहीं देती इंसान बैठ सकता है। यह अलग बात है, हम बोलेंगे आपको यकीन नहीं आएगा, वही बाहर का आलिम बोलेगा तो आपको यकीन आएगा। एक साहब ने सबका दी, चंदा दिया मस्जिद में, ज़कात के अमाउंट मस्जिद में, ज़कात के अमाउंट मस्जिद में लेने कहा कि ये ज़कात की रकम है, मस्जिद में नहीं लगा सकता मैं इसको, उसको यकीन नहीं आया। बॉम्बे के एक आलिम से फोन करके पूछ रहा, मैसेज करके कि दे सकते हैं कि नहीं। वो बोले तो सही है, घर का आलिम बोले, शहर का आलिम बोले, भाई बोले तो आपको यकीन नहीं है। ये क्या है? अल्लाह ताला मती मारे हुए हमारे, अल्लाह ताला ऐसी मती मारने से हमें बचाएं। अकीदत तहवीया की जब बात आई तो उसमें इमाम तहवी रहमतुल्लाह ने एक जगह बहस लिखा है, जब अकीदे की बात आएगी तो मोहब्बत की बात आएगी। इससे कि इंसान की जो पूरी जिंदगी गुजरती है खास करके कलमागो की, दो चीज़ के बेस पर है उसकी, एक अल्लाह ताला की मोहब्बत और दूसरा अल्लाह ताला का डर। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को लगाओ चाव से याद करते हैं और डर से भी कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। जब बात आई मोहब्बत की तो सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ रसूल की मोहब्बत, उनसे पहले फरिश्तों की मोहब्बत। क्यों? इससे कि फरिश्ते ही के जरिए से अल्लाह ताला ने ये पैगाम आपके और हमारे आखिरी नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और जब रसूल की मोहब्बत आएगी या अंबिया रसूल की मोहब्बत आएगी तो जाहिर उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले से भी मोहब्बत जरूरी है। और इमाम तहवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम सहाबा किराम की ज़ात में, शान में, शख्सियत में नहीं गुलू से काम लेते हैं, नहीं इफरात से काम लेते हैं, नहीं तफरीह से, नहीं ज्यादती से काम लेते कि खुदा बना दे, नहीं कमी से काम ले कि उनको जलील रुसवा कर दे। ये अहले सुन्नत वल जमाअह मुसलमानों का अकीदा है। जब बात आई अल्लाह ताला, रसूल सल्लम, उनके आले बैत और सहाबा किराम से मोहब्बत, वो मोहब्बत आपकी अधूरी है अगर आपके दिल में आले बैत की मोहब्बत सही नहीं है। अपने पसंद की, अपने चॉइस की मोहब्बत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला चाहते हैं जिस तरह से, अपने भेजे से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से नहीं। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मोहब्बत के मुताल्लिक कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। दूसरी रिवायत है मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। एक रिवायत में बाप का जिक्र पहले फिर बेटे का, और दूसरी रिवायत में पहले बेटे का जिक्र फिर बाप का, कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, साहिब ईमान नहीं हो सकता है, मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है जब तक कि हम उसके माँ बाप या उसके औलाद से ज्यादा प्यारे नहीं रहे और तमाम से ज्यादा प्यारे नहीं रहे। और दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने अल्लाह वास्ते मोहब्बत की और अल्लाह वास्ते दुश्मनी की, यकीनन उसने ईमान की चाशनी चख ली, यकीनन उसने ईमान की चाशनी चख ली। अगर ये मोहब्बत आपके पास है तो यकीनन आप ईमान वाले हैं। वल्लाह अजीब, दुनिया आपको काफिर कहे, दुनिया आपको बोले आपके पीछे नमाज नहीं होगी, दुनिया आपको कातिल बोले, दुनिया आपको जनाकार बोले, दुनिया आपको मतलबी बोले, दुनिया आपको दुश्मन माने, आप अल्लाह ताला के नजदीक काबिल कबूल हैं। आपका मयार क़यामत के दिन रसूल को कबूल होगा, आपका मयार, आपका वजन क़यामत के दिन होगा, भले दुनिया आपका नहीं माने। और यही वजह कि अल्लाह ने फरमाया था कि जो 7 लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साये में रहेंगे, एक बंदा वो भी रहेगा अल्लाह ताला के अर्श के साये में जिस दिन कोई साया नहीं रहेगा, जिसने अल्लाह वास्ते मोहब्बत निभाई होगी, अल्लाह वास्ते दुश्मनी निभाई होगी, जिसने अल्लाह वास्ते किसी से कुर्बत अपनाई होगी और अल्लाह वास्ते किसी से दूरी अपनाई होगी, वो भी अल्लाह ताला के साये के अर्श के नीचे रहेगा। और अगर मोहब्बत निभाया हो दोस्त की वजह से, सर्किल की वजह से, बिरादरी की वजह से, मसलक की वजह से, पार्टनर की वजह से, संगत की वजह से, वल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम नहीं फोन बोल रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सारी दोस्ती यारी क़यामत के दिन दुश्मनी बदल जाएगी, सिवाय उन लोगों ने जो उन्होंने तक़वे की बुनियाद पर मोहब्बत निभाई होगी, जिन्होंने अल्लाह वास्ते मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मोहब्बत निभाई होगी, जिन्होंने हक और सच्चाई के वास्ते दोस्ती मोहब्बत निभाई होगी, उन लोगों की दोस्ती क़यामत के दिन भी दोस्ती में रहेगी। ये मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज़ है। मुझे याद है, अल्लाह ताला हमारे उलमा पर रहम करे, हमारे उलमा की तबके पर रहम करे, अल्लाह ताला आमीन बोलिए।
जो उम्मत में खलफशार है, जो फसाद, उसकी बहुत बुनियादी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि उलमा अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। सच्ची बात यही है। हमारे साथ एक सल्फी आलिम थे सऊदीया में, शादी हुई, 1-1.5 साल के बाद यूपी से आए वापस, गोंडा के रहने वाले थे। बीवी की तस्वीर उन्होंने रखा अपने सराहने चल रखी है, उनकी बीवी समझे, मुझे दिखाने लगे तस्वीर। हमने कहा हम देख के क्या करेंगे, आपकी बीवी है, आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं। खत आया, खत मुझे दे रहे हैं, हम बोले हम बीवी का खत नहीं पढ़ सकते। दोस्त का होता, भाई का होता, बाप का होता, बेटी का होता, बेटा का होता, हम पढ़ लेते, दुश्मन का तो तब पढ़ लेते, बीवी का खत्म क्या पढ़ेंगे। रसूल ने मना किया। फिर बंदा बोलने ले लगा कि इस संसार में जो कुछ है मोहब्बत ही तो है। गलत है लेकिन सच है। बोला उसने गलत, लेकिन कहा सच। इस संसार में जो कुछ है ईमान का तकाजा है कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत निभा रहे हैं और अल्लाह ताला का डर भी निभा रहे हैं, उसका तकाजा पूरा कर रहे हैं, यकीनन आप चैन सुकून से रहिएगा। भले दुनिया की नजर में आप परेशान रहिए, भले आप दोस्त या समाज के नजर में परेशान रहिए, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक आप परेशान नहीं है। क्या पेशन गोई? अल्लाह के की पेशन गोई थी कि कानत दज्जाल की जो जन्नत होगी वो जहन्नम होगी, और जो उसकी जहन्नम होगी वो जन्नत होगी। जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो चैन सुकून से रहेगा, और जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम की जिंदगी रहेगी। ये जहन्नम की जिंदगी नहीं है कि औरत को, बहन को, बेटी को तरक्की के नाम पर बाहर कर दिया, लेकिन उसको उसका हक नहीं दिला सक रहे हैं। समाज उसका हक उसको नहीं दिला सक रहा है। यही तो है जानना। ये क्यों हो रहा है? एक और रिवायत है क़यामत की निशानी कि अल्लाह ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, उस तरह से जिस तरह से भूखे के सामने दस्तरखान लगा दो। सहाबा किराम ने पूछा क्या हमारी तादाद कम हो गई होगी? अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम होगे बहुत, लेकिन तुम समुंदर के झाग के मानिंद होगे। तुम्हारी तादाद समुंदर की झाग के मानिंद होगी। तो सहाबा किराम ने पूछा फिर ये परेशानी मुसीबत की वजह? अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में वहन आ जाएगा, वहन। सहाबा किराम भी अरब, रसूल भी अरब, जबान दोनों की अरबी, मदर लैंग्वेज। पूछते हैं कि वहन क्या है रसूलुल्लाह? अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम वलिल्मुस्लिमीन तआला जवादुन करीम व रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सहाबा किराम ने पूछा कि वहन किस बला का नाम है, किस बीमारी, किस इल्लत, किस नुक्स का नाम है? अल्लाह ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया की मोहब्बत, मौत से डर। दुनिया की मोहब्बत, मौत से डर। आज जो कुछ हम दुनिया में गलत कर रहे हैं कुछ नहीं हो, दुनिया की मोहब्बत है। शादी ब्याह का मामला हो, दोस्ती दुश्मनी का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, नौकरी का मामला हो, कल कारखाने का मामला हो, खेती बाड़ी का मामला हो, ददियाल का मामला, ननियाल का, ससुराल का, नैयर का, करीब का, दूर का, दोस्त का, यार का, दुश्मन का, दुनिया ही की मोहब्बत सवार है। और दुनिया की मोहब्बत जब सवार होगी तो क्या होगा? दूसरी रिवायत है, अरबी की कहावत है, रिवायत नहीं कहावत है, हुब्बु कुल्लि शैइन यु'मी युसिम, कि किसी चीज की मोहब्बत तुम्हें अंधा गूंगा बना देती है, अंधा बहरा बना देती है। तुमको दिखाई नहीं देगा, तुमको सुनाई नहीं देगा। कोई तुमको आवाज देगा कि बाबू ये गलत हो रहा है, तुम नहीं सुनोगे। तुमको कोई दिखाएगा कि ये गलत हो रहा है, तुम नहीं देखोगे। इसी को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यक़िलून, के वो अंधे गूंगे बहरे हैं, समझने वाले नहीं है। आप समझाते रहिए, वो समझने वाले नहीं है। ये मोहब्बत जब जरूरत से ज्यादा जाती तब भी खतरनाक होती है, और जब जरूरत से नीचे जाती तब भी खतरनाक होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह ने फरमाया था कि अली, ऐ अली, तुझमें दो शख्स बर्बाद होगा, हलाक होगा या हिलाक होगा। एक वो शख्स होगा जो तेरी मोहब्बत में गुलू से काम लेगा, उसकी तशरीह कर रही है, यानी तुझे खुदा बना देगा, तुझे खुदा से भी ऊपर बना देगा। और दूसरा शख्स वो होगा हलाक होने वाला या हिलाक होने वाला तेरी जात में, तेरी शख्सियत में, तेरे वजूद में, तुम्हारे, जो तुमसे दुश्मनी में सब हद पार कर जाएगा। कौन? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। हजरत, एक रिवायत मिलती है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
की खिलाफत का ज़माना है। पूछते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि कुछ चीज़ें आपने सुनी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम भूल रहे हैं, उसमें 3 का लफ्ज़ है या कुछ का लफ्ज़ है, रिवायत हम भूल रहे हैं, लगता है कि 2-3 महीने पहले पढ़ा होता। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ सुना है और उसका जवाब है भी। उसमें से एक सवाल ये था या एक पॉइंट ये था या एक पहलू ये था कि इंसान ऐसा होगा, ऐसा इंसान आएगा कि किसी से दुश्मनी कर रहा तो बिला वजह का, कोई सर पैर की दुश्मनी नहीं है, कोई उसको नुकसान उससे नहीं हुआ है, उससे कोई उसको घाटा नहीं हुआ है, लेकिन उससे दुश्मनी करेगा। और ऐसे इंसान से मोहब्बत करेगा जो ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से पीछे से ऊपर तक, हम हदीस की तशरीह कर रहे हैं, पापी होगा लेकिन वो इंसान उससे बिला वजह की मोहब्बत करेगा, उससे बिला वजह की मोहब्बत करेगा। और दोनों बर्बाद है, दोनों बर्बाद हैं। अपने अपने दिल से पूछो मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, किससे तुम मोहब्बत निभा रहे हो? हम देख रहे हैं पिछले 9 साल में इस मोहब्बत ने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, ज़ाय कर दिया, हिलाक कर दिया। मोहब्बत की संगत निभा रहे हैं या संगत की मोहब्बत निभा रहे हैं, करते करते यहां तक पहुंचा दिया कि अल्लाह रसूल का बागी बना दिया। मस्जिद का दुश्मन, मदरसे का दुश्मन, कब्रिस्तान का दुश्मन, दोस्त का दुश्मन, समाज का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, अकीदे का दुश्मन। तौहीद का दर्ज देने से तौहीद कम हो जाता है। मस्जिद का नाम मस्जिद तौहीद रखने से तौहीद कम हो जाती है। मकतब का नाम तौहीद रख लेने से तौहीद कम हो जाती है। जलसे का नाम तौहीद रख लेने से तौहीद हो जाती है, कम हो जाती है। हम ऐसे लोग को देख रहे हैं, तावीज़ गंगा भी बेच रहे हैं, बांट नहीं रहे, बेच रहे हैं और तौहीद पर कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, हम ऐसे लोग को भी देख रहे हैं कि जब उनके सामने अल्लाह रसूल की बात रखी गई, बोलते हैं मौलाना सटिया गए हैं, बुढ़ापे में जब कब्र में पांव लटके तब ये हदीस याद आ रही है। ये है उलमा का किरदार। ये क्या है? ये दुनिया की मोहब्बत सवाल है, समाज की मोहब्बत सवाल है, सर्किल की मोहब्बत सवाल है, स्वाद की मोहब्बत सवाल है कि हम समाज के मुताबिक फतवा देंगे, समाज मुझे चंदा देगा, समाज मुझे इज्जत देगा, समाज मुझे मकाम मर्तबा देगा। नऊजुबिल्लाह। आयतुल कुर्सी की जो पहली आयत का टुकड़ा है जिसमें अल्लाह ताला फरमान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह ही ताला जिंदा रखने वाले हैं और कायम रखने वाले हैं, और अल्लाह ताला खुद हमेशा में जिंदा रहने वाले हैं। नाउजुबिल्लाह से बकवास है। कराते रहो जलसा, कराते रहो दोस्त, मस्जिद बनाते रहो, मदरसा बनाते रहो, हज उम्रा करते रहो, तुम्हारी मोहब्बत खोटी है, तुम्हारी मोहब्बत खोटी है। क्या है? जब अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत होती है, एक पापी भी समाज के लिए कितना सुदमन होता है। कादिसिया की जंग हो रही है, बहुत मशहूर जंग है, मुसलमानों के पांव खड़ने वाले हैं। एक सहाबी थे, लेकिन उनका नाम जहन से उतर गया, नोट करके रखा था। उनको फौज के कमांडर ने जंजीर में बांध कर रखा था अपने खेमे में। किया है, शराब पी लेते थे शैतान के बहकावे में। जब उनको खबर मिल रही है कि मुसलमान के पांव खड़ने वाले हैं, कमांडर की आवाज से बोलते, पढ़ते में मुकम्मल पर्दा है, बोलते हैं मुझे नहीं खोल दीजिए, हम मुसलमानों की तरफ से लड़ना चाह रहे हैं, हम मुसलमानों की तरफ से लड़ना चाहते हैं। अब मेरा वादा, मुझे खोल दिया, मोहम्मद आ जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। वाइफ ने खोल दिया, और जो कमांडर थे वो बीमार थे, वो खुद मैदान में जाकर लड़ नहीं पा रहे थे, कुछ उनके साथ परेशानी थी जिस्मानी। घोड़ा लेते हैं, तलवार लेते हैं कमांडर की, मैदान में कूद जाते हैं। बंदा जिधर जाता है सबको फाड़ देता है। कमांडर जब देखता है या कमांडर जब देखते हैं रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमाइन, बोती कौन बंदा आ गया जी, इसका चलने का अंदाज, तलवार भांजने का अंदाज, लड़ने का अंदाज तो फलाने की तरह, लेकिन वो तो कैद मेरे खेमे में, ये कौन आ गया? कोई फरिश्ता ही होगा। जब जंग का पल्ला बदल लेता है ये बंदा, मुसलमानों के हाथ में कर देता अल्लाह ताला की तौफीक से, वापस आ जाता चुपचाप से।
अपनी जंजीर लगवा देता है तेरे पास ये मोहब्बत है, तुम्हारे पास ये मोहब्बत, ठग लिया अल्लाह ताला का ये नमाज का गट्टा लगा करके, ये ऊंचे टखने से कपड़ा पहन करके। उस वक्त शराबी भी अल्लाह अजीम, आज के शरीफ नहीं, शरीफ को जब हम बिगाड़ते तो बोलते शरीफ, उस वक्त का शराबी सहाबी रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन आज के शरीफ से 100 गुना नहीं 1 करोड़ गुना बेहतर थे। इसी वजह से कहा गया है कि जिसने सहाबा किराम के जात में ऑब्जेक्शन लगाया उसका ईमान खोटा है। जिस किताब का हमने हवाला दिया था ईद के खुतबे में द 100 बड़े आदमी, उसमें एक बंदा लिख रहा है कि सहाबा किराम की शख्सियत ऐसी है, इनके बगैर आप इस्लाम को नहीं समझ सकते हैं। सहाबा किराम की शख्सियत ऐसी है कि इसके बगैर इस्लाम पूरा हो ही नहीं सकता है। अपने दिल से पूछो, जब तेरे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी, इमामत की नहीं, शुआत की नहीं, चंदे की नहीं, सत्ता खैरात की नहीं, ज़कात की नहीं, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ताला खुद दुनिया के दिल में डाल देंगे। आज तुम रोते हो कि फलाना हार गया, फलाना जीत गया। यही मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, फतह कर लिया। उनका अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत, उनकी रसूल से सच्ची मोहब्बत, उनकी सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत का ये की बरकत थी कि वहां के गैर मुस्लिम लोग मोहम्मद बिन कासिम का पुतला बना के उसकी पूजा करने लगे हैं। तुम पूजा करो दुनिया की, तुम निभा मोहब्बत दुनिया की, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तुम्हारे सर पर लाके डाल देंगे। और जब बात मोहब्बत की, अपने दिल से पूछिए हमारे गार्जियन, ये मोहब्बत घोल के पिला रहे अपने औलाद को, अपनी नस्ल को घोल के पिला के जा रहे हैं। हम देख रहे हैं माँ बाप बहुत परहेजगार है, दीनदार है, पर्दे वाला, दाढ़ी वाला, हज वाला, ज़कात वाला, सदका वाला, खैरात वाला है, लेकिन अपनी तरबियत का असर अपने बच्चे पर नहीं डाल रहा है। अपनी तरबियत का असर, अपने ईमान का असर, अपने इस्लाम का असर, अपने अमल का असर अपने बच्चे को घोल के पिला के नहीं जा रहा है। आपकी सारी इबादत अल्लाह ताला उठा कर फेंक देंगे। क्या आपने अपने बच्चे को वैसी तरबियत नहीं दी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत नहीं पिलाई, अल्लाह रसूल की तरबियत नहीं दी, जाओ तुम्हारे सबका खैरात, हज, ज़कात मुझे नहीं, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत खत्म हो रहा है, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करेंगे कि मोहब्बत कितनी खतरनाक चीज है। ये अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला अच्छे लोग की मोहब्बत दे और बुरे लोग की दुश्मनी दे। हजरत अमरा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अमरा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नकल करती हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला से, उन्होंने फरमाया अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नद, और लंबी हदीस उसका एक प्रोग्राम से बता रहे हैं। उसका मफहूम यह है कि इस दुनिया में आने से पहले, इस संसार में इंसान को भेजने से पहले अल्लाह ताला तमाम रूह को ऊपर रखे, तमाम अरवाह को एक जगह जमा किए। जो रूह जिस मिजाज की थी, जो रूह जिस मिजाज की थी, वहां उस रूह से उसने दोस्ती कर लिया, और वही दोस्ती दुनिया में भी निभाती है, वही दोस्ती दुनिया में भी निभाती है। और इसी वजह से इब्न अमर ने नकल किया है। और देखिए इमाम का नाम इमाम करवानी वगैरह से नकल करते हैं कि नहीं, इब्न अमर से नकल है कि वो फरमाते हैं मोमिन की रूह और मुनाफिक की रूह कैसी होती है कि किसी मस्जिद में मोमिन आएगा, मान लिया किसी मस्जिद में मोमिन आया या किसी मजलिस में, वहां 100 में 99 मुनाफिक और 1 मोमिन है, तो वो मोमिन का दिल उसी मोमिन पर आएगा, उसी मोमिन पर आएगा। और इसी तरह से कोई मुनाफिक किसी मस्जिद में गया, किसी मजलिस में गया, उस मजलिस में 99 आदमी मोमिन है, ईमान वाला है, और 1 आदमी मुनाफिक है, तो उस मुनाफिक का दिल उसी एक आदमी पर आएगा 99 को छोड़ करके। अल्लाह ताला से भीख मांगो ईमान की मोहब्बत की, अल्लाह ताला से भीख मांगो इस्लाम की मोहब्बत की, अल्लाह ताला से भीख मांगो सहाबा किराम की मोहब्बत की, अल्लाह ताला से भीख मांगो सालिहीन और औलिया की मोहब्बत की। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में सिखाया था ये दुआ, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो लोग उनके बाद आए, यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान, कि अल्लाह ताला हमें भी बख्श दीजिए, हमारे जो कलमा गो भाई उन्हें भी हमसे पहले गुजरे हैं उन्हें भी बख्श दीजिए। अब आगे क्या असल दुआ है, वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिल में किसी मोमिन के लिए गिल, कीना, कपट, हसद, जलन, दुश्मनी,
बोध, बगावत, अदावत नहीं रखी हो। ये दुआ कितना आदमी मांगता है जी? ये दुआ कितना आदमी मांगता है? ये मोहब्बत कितनी खतरनाक है। साहबा किराम की रहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहे, आले बैत की रहे। उसी पर अपनी बात, इमाम करवानी की रिवायत पर भी बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम करवानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक शख्स था अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत गालम गलौज करता था। एक दिन उसने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देख रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो बंदा ख्वाब में देख रहा है कि अबू बकर, हज़रत और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अजमईन अल्लाह के रसूल से शिकायत कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, देखिए या रसूलल्लाह ये हम लोग को गाली देता है, हम लोग को उल्टा पुल्टा बोलता है, बोलता है अली के हम हैं, हम अली के हैं, ये लोग के दुश्मन हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की तरफ इशारा करते हैं, हज़रत अली की तरफ रुख करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह पूछते हैं उस आदमी के करीब जाकर के कि क्या तुमने ऐसा किया है कि हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को तुमने कोसा है, गालम गलौज किया है, बुरे अलकाब से नवाजा है? बोलता है कि नहीं नहीं, पीछे होता है। ख्वाब में देखता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी 2 उंगली उसके आंख के पास लाते, चेहरे के पास, और दोनों आंख में उसके सटा के बोलते हैं अगर तूने अबू बकर उमर को गालम गलौज किया है, दुश्मनी लिए है, बोझ किया है, तो अल्लाह ताला तेरी आंख को फाड़ दें। आंख खुलती है तो देखता तो दोनों आंख फट चुके हैं, आंख खुलती है तो देखता तो दोनों आंख फट चुके हैं। सब बकवास है, सब बकवास है, ये सब खुराफात है, ये सब कहानी है। कब समझ में आएगा? जब तेरी रूह यहां पे अटकेगी ना, यहां पर जब मरने का होता है ना, तब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अल्लाह ताला आपको हिसाब किताब लेंगे आपसे। इसी का अल्लाह ने फरमाया था कि जो शख्स मेरे सहाबा किराम को लान तान करे, उस पर अल्लाह रसूल फरिश्तों की लानत। जब अल्लाह रसूल फरिश्तों की लानत होगी तो आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, आपकी जिंदगी में चैन आएगा। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को बनाएंगे तो बिगाड़ेंगे। अपने दिल से पूछिए आप किससे मोहब्बत निभा रहे हैं? ये दबानी दिमाग बहुत चला मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, कम से कम आप अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत निभाओ। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उलमा बता रहे हैं, बुजुर्गान दीन बता रहे हैं, असलाफ बता रहे हैं कि जब इंसान के दिल में, दिल दिमाग में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है। हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछेंगे। नक्शे में यहां पे कोई रोशनदान था, दीवार में पश्चिम साइड कोई रोशनदान था जो नया नक्शा बना था? नक्शा जो बना था मस्जिद का, यहां पे कोई रोशनदान था कि नहीं? मेरे पास जो नक्शा है, जो डिजाइन, उसमें रोशनदान नजर आ रहा है, उसमें रोशनदान नजर आ रहा है। ये क्यों नहीं नजर आ रहा आपको? आपको क्यों नजर आ रहा? हम बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, उलमा बोल रहे हैं कि जब तुम गुनाह इतना करोगे, गुनाह क्यों करता? दुनिया की मोहब्बत में करता है। अल्लाह ताला तुम्हारे देखने की सलाहियत छीन लेंगे, सुनने की सलाहियत छीन लेंगे, समझने की सलाहियत छीन लेंगे, और फिक्र करने की सलाहियत छीन लेंगे। अपना घर होता है, सबका दिमाग हाजिर दिमाग रहता, सबका दिमाग हाजिर दिमाग रहता। और इसी फीस मस्जिद का वाक़ा नहीं है। हम बहुत से मस्जिद में सब हिस्सा देख रहे हैं, सब गलती क्यों? वो मोहब्बत नहीं जो होनी चाहिए अल्लाह ताला के घर से। मस्जिद बनाने से मोहब्बत का हक तकाज़ा पूरा नहीं होता है। उसकी जो जरूरत है, उसकी जो जरूरत उसको पूरी करना होगा। क्यों हम बोले ये मस्जिद की जरूरत है? बचपन में हमने देखा, बड़े होकर देखा कि मस्जिद को लोग बहुत बुलंद बनाते हैं, ऊंचा हाल की तरफ, जबकि हदीस में है कि मस्जिद को शानदार नहीं बनाओ, ऊंचा बाला नहीं बनाओ। फिर गौर किया कि मुस्लिम इंजीनियर ने पुराने आज से 700 साल, 800 साल, 200 साल पहले ऐसा क्यों किया? तब बात इंजीनियर से बात हुई, इंजीनियर साहब ने कहा महल घर में आमतौर से छत को इसलिए ऊंचा नहीं किया जाता है कि उतनी भीड़ नहीं आती है। अब मस्जिद में जो भीड़ आएगी ना, हर इंसान के बदन से गैस निकलेगी, गर्मी लगेगी, निकलेगी। अगर छत नीचे रखिएगा तो नमाजी ने गर्मी से अजबस हो जाएगा, नमाजी गर्मी से अजबस हो जाएगा। इसलिए मस्जिद की छत ऊंचा रखा जाता है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह के तारे की मोहब्बत निभाओ तो अल्लाह ताला तुमको नजर देंगे। कैसे नजर देते हैं? हम चलते फिरते सीखते हैं,
हम कोशिश करते चलते फिरते सीखा। एक महारत है, बगल में अगर मुस्लिम का घर बनना है, कोई देख लेगा जाके गली में, पिलर जो बना है दुकान का, उसके बगल में इसी तरह से 10 इंची का दीवार जोड़ के दिया गया है ईंटे का। क्यों? दीवार देने क्या होती है? 10 1 इंच की जोड़ैया या 1.5 इंच की जोड़ैया, जो पिलर है। इसलिए जैसे कि इंजीनियर लोग बताते हैं कि पिलर को, बीम को काटना छाटना नहीं चाहिए। इसलिए आजकल जितना घर बनता है पिलर पर, बीम पर रहता है, दीवार पर नहीं रहता है। इसलिए उसने अकलमंदी किया कि वहां पर ईंटा की जोड़ैया कर दिया, 1 ही ईंट की जोड़ैया, 1.5 ही ईंट की जोड़ैया, कि जो भी हम शटर लगाएंगे, गेट लगाएंगे, दरवाजा लगाएंगे, उसमें लगाएंगे। दुनिया को इतनी अकल है, हमको अकल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला हमारी अकल छीन ले रहे हैं। चाहे हमारे जैसे आलिम रहे, उसकी अकल अल्लाह ताला छीन ले रहे हैं। आपके जैसे हम मुक्तदिर है, उसकी भी अल्लाह ताला छीन। क्यों? दुनिया की मोहब्बत सर पर सवार है। दुनिया की मोहब्बत सवार है तब न है। इमाम की औकात नहीं कि बोल दी कि हम 17-18 दिन में तरावी मुकम्मल नहीं करेंगे, हम 29 तक पढ़ाएंगे। ये दुनिया की मोहब्बत है। नजराना रमजान का चंदा अवाम की खुशनुदी अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं है। तुम काफिर नहीं है, तुम कुफर नहीं कर रहा शरीयत का, तुम शिर्क नहीं कर रहा है, तुम अल्लाह ताला के साथ किसी और को नहीं मिला रहा है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत, फरिश्तों की मोहब्बत, रसूलों की मोहब्बत, तमाम अंबिया रसूल की मोहब्बत, सालिहीन और औलिया की मोहब्बत उस तरह से दे जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमसे मुतालबा किया है। ये मोहब्बत दुनिया की खोटी है तब ने, जो इंसान बोल रहा कि हम शराब को आम कर देंगे, जो इंसान बोल रहा कि हम शराब को आम कर देंगे, इंसान खड़ा होकर बोल रहा कि हम तेरे सपोर्ट में। ये मुसलमान का सेवा है, ये मोमिन का सेवा है, ये कलमागों का सेवा है। अपने दिल से पूछो किससे मोहब्बत निभा रहे हो? दोस्त से नहीं, यार से नहीं, बीवी से नहीं, सर्किल से नहीं, बिरादरी से नहीं, खानदान से नहीं। अपने ईमान से जब बिस्तर पे जाना ना रात में, तो अल्लाह ताला से पूछना कि हम किससे मोहब्बत निभा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखें, अपनी मोहब्बत के साथ, फरिश्तों की मोहब्बत के साथ, तमाम अंबिया रसूल की मोहब्बत के साथ, सहाबा किराम की मोहब्बत के साथ, आले बैत की मोहब्बत के साथ, तमाम सालिहीन और औलिया की मोहब्बत के साथ जिंदा कायम दाम रखें। हमें से जिस किसी का जहाँ कहीं खात्मा हो, खातिल खैर खातिल सलाम फरमा दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान वालों की मोहब्बत डाल दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में ईमान वालों की मोहब्बत डाल दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में ईमान वालों की मोहब्बत डाल दें। और ये मोहब्बत सिर्फ हम अपने ही तक नहीं रखें, बल्कि अपने आने वाले नस्ल में भी इसको पहुँचाते रहें। इबादल्लाह रहमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व जल्ला व अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।